जय हिंद फ्रेंड्स, पीसीएम बाई सर चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सिद्ध करते हैं और उत्तल दर्पण में F=R/2। देखिए, सबसे पहले हम लोग फोटो बनाते हैं। फोटो में हम लोग यहाँ एक ऐसे बनाएंगे और अंदर से कलई कर देंगे। देखिए, कलई हो गया, अंदर से कलई हो गया। इसमें हम लोग अनंत से किरण चलाएंगे, जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। यहाँ P हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। अनंत से एक किरण को लाते हैं जो ये प्रधान अक्ष है, और अनंत से एक किरण को लाएंगे AB, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि अनंत से आया तो दर्पण से टकरा के इधर जाती है, D बिंदु की ओर चली जाती है, जो ऐसा प्रतीत होता है ना कि यह फोकस से आ रही है। अब देखिए, तो अब यहाँ से हम लोग बिंदु C से यहाँ से एगो हम लोग लंब डालेंगे, इस पर एक लंब डालेंगे। ये हो जाएगा बिंदु B, ये बिंदु B हो जाएगा। चलिए, बिंदु B हो जाएगा, और यहाँ से डार्क थोड़ा बना देते हैं, अच्छा से दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो देखिए, तो ये जो कोण है, ये कोण I है। ये कोण क्या है, I है। ये कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को I कहते हैं, तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को R कहते हैं। तो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। देखिए, जो जितना काम हम लोग इस फोटो में किए हैं उसी सब बात को इधर लिख दिए हैं। माना कि हमने एक उत्तल दर्पण ml लिया, यहाँ नाम दे दीजिए, एक उत्तल दर्पण ml लिया। माना कि हमने एक उत्तल दर्पण ml लिया जिसका ध्रुव P है, इसका ध्रुव क्या है, P है, फोकस क्या है, F है, और वक्रता केंद्र क्या है, C है। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण AB चलाया, प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण को AB को चलाया, जो परावर्तन के बाद फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। मतलब जो परावर्तन के बाद इधर जाती है, तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि यह किरण फोकस से निकल रही है। रचना में C से B को मिला देंगे। देखिए, C से B को मिला देंगे और थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। तो C से B को मिलाया और उसे E तक बढ़ा दिया, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ताकि हम लोग को आगे कोई दिक्कत ना हो। देखिए, अब सारे विद्यार्थी जानते हैं, सब विद्यार्थी जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, कोण I बराबर कोण R, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए, तीन गो बेसिक बात सीखिए। पहला बेसिक बात हम लोग सीखेंगे कि पूरी रेखा ऐसे काटती है तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होता है, पहली का बात। दूसरा का बात हम लोग सीखेंगे कि जब कोई समांतर रेखा है उससे कोई ऐसी रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण की वजह से आपस में बराबर होता है। तीसरा बात हम लोग फिर थर्ड पॉइंट सीखेंगे हम लोग कि यदि किसी त्रिभुज में उसका दो कोण आपस में बराबर होता है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होगा, जैसे मान लीजिए कि ये R है, ये I है, दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा, यहाँ का कोण बराबर हो जाएगा, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो पहला हम लोग बात याद रखेंगे कि जब कोई रेखा ऐसे काटती है तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, और जब कोई रेखा समांतर होती है और ऐसे काटती है तो ये कोण संगत कोण की वजह से बराबर होता है, तथा किसी त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, और उसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो आइए आज हम लोग इसी तीनों बेसिक बात का उपयोग करेंगे। विद्यार्थी बेसिक बात नहीं जानता है, इसीलिए उसको परेशानी होती है प्रूफ करने में। देखिए, ये सब लोग जानता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या होता है, कोण I और कोण R आपस में बराबर होता है। तो देखिए, अब हम लोग ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण की वजह से, तो बस इसको हम लोग लिख देते हैं। एक और बेसिक बात दिमाग में रखिएगा, जैसे ये कोई त्रिभुज है ना, मान लीजिए चलिए कि DEF है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, तो ये कोण लिखना होगा ना, तो लिखेंगे कोण, इसको बीच में लिखते हैं, तो EDF, बस इसको बीच में लिखना है। EDF लिखिए या FDE लिखिए, कोण FDE, बस इसको खाली बीच में लिखना है, यहाँ बीच में लिखना है बस। तो इसका भी हम लोग उपयोग करेंगे तुरंत। तो आइए हम लोग उपयोग करते हैं इसका। तो देखिए,
हम लोग लिखेंगे कोण, यहाँ लिखेंगे कोण, कोण ई बी डी, यहाँ लिखेंगे कोण ई बी डी, लिखेंगे कोण ई बी डी बराबर कोण ई बी डी बराबर होगा कोण एफ बी सी के, यानी कि यहाँ लिख देंगे कोण ई बी डी बराबर होगा एफ बी सी के, यानी कि ये आर है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आर, यहाँ लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। फिर यहाँ लिखेंगे कोण ए बी ई, यहाँ लिखेंगे कोण ए बी ई बराबर होगा कोण ए बी ई, यानी कि ये कोण इसके बराबर होता है तो एफ सी बी के, लिखेंगे एफ सी बी के बराबर होगा। यहाँ हम लोग लिख देते हैं ये कोण आई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे संगत कोण की वजह से, क्या लिखेंगे संगत कोण की वजह से। ठीक है, अब देखिए जब ये कोण आर हो गया, ये कोण आई हो गया बहादुर, तो बस हो गया। ये कोण इसके बराबर है, आई और आर तो बराबर होता है यार, ये तो सब लोग जानता है। और यहाँ आई और आर भी यहाँ भी आ गया तो ये भी तो कोण आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमने आपको बेसिक में समझाया है कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो आइए हम लोग इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं और लिखेंगे त्रिभुज यहाँ लिखेंगे BFC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है। और फिर हम लोग लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा आपस में क्या होता है, तो लिखेंगे BF बराबर CF, यहाँ लिखेंगे BF, यहाँ लिखेंगे BF बराबर CF, यहाँ लिखेंगे BF बराबर CF। अब देखिए ये भी बात थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि I के सामने वाला भुजा R के सामने वाला भुजा आपस में बराबर होता है, इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। तो चलिए तो हम लोग लिखेंगे ये हो जाएगा BF बराबर CF हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण एक। तो देखिए तो अब यहाँ इधर आ जाइए, लिखेंगे बिंदु B P के काफी नजदीक है, एकदम ध्यान से देखिए। ये B को उठा के ना ये बिंदु पर ला दिए, B को उठा के जब इस बिंदु पर ला देंगे तो BF लिखिए चाहे PF लिखिए एक ही बात है। तो लिखेंगे BF बराबर PF, समीकरण 2। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, BF CF के बराबर है, PF PF के बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए BF बराबर है, यानी LHS के बराबर है तो RHS भी RHS के बराबर हो जाता है। लिखेंगे CF बराबर PF। अब लिखेंगे फिगर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फिगर, तो लिखेंगे PC बराबर PF जोड़ FC, चाहे CF एक ही बात है। तो PC बराबर PF और CF दोनों को जोड़ देंगे तो PC के जगह पर R लिखते हैं, PF के जगह पर F और CF के जगह पर PF, यहाँ से लिख देंगे CF बराबर PF। तो R बराबर इसको लिखेंगे F प्लस F, यहाँ लिखेंगे F प्लस F, तो ये हो जाएगा R बराबर 2F, तो F बराबर R बाई 2, और इसको ऐसे घेर देंगे।